पहली मस्जिद मस्जिद माई कमरों और आगे है बरवाला किला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया उर्दू। नाजरीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस्लामाबाद की सबसे पहली मस्जिद। जैसे ही इस्लामाबाद बना तो सबसे पहली मस्जिद जो है उसका नाम था मस्जिद माई कमर। वो मस्जिद आपको दिखाएंगे। इसी के साथ ही साथ सारिन खान का वो भाई जो शेर शाह सूरी ने जिन पे हमला करके उनको कत्ल कर दिया था, उस सारिन खान का तो अपना जो किला है वो रवात के अंदर मौजूद है, और जो उसका दूसरा भाई था सारिन खान का, उसका किला है बरवाला में। वो किला भी आपको दिखाएंगे। तो लोकेशन की अगर मैं बात करता चलूँ, इस वक्त हम मौजूद है चक्की रोड पे। ये है चक्की रोड, और ये मेरे सामने पीछे करके आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कहूटा रोड। जो कहूटा है, कहूटा तकरीबन यहाँ से 18 किलोमीटर या 19 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर पीछे की तरफ आप चले जाएं तो तकरीबन रवात जो है वो 8 किलोमीटर है। आप रवात से सफ़र करके कहूटा की तरफ जाते हैं तो आप जिस वक्त 8-9 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो आप जो है वो शुमाल साइड पे निकलेंगे, और शुमाल साइड पे निकल के यहाँ से मस्जिद माई कमर और बरवाला किला जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है। तो आइए नाजरीन, हमारे साथ चलते हैं, हम आपको किला बरवाला और इस्लामाबाद की सबसे पहली मस्जिद माई कमर का विजिट करवाएं मेरे साथ। नाजरीन, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ ही है इस्लामाबाद की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद माई कमरों, और आगे है बरवाला किला। इसी तरह से मकबरा है मुकर्रम खान। हम करीब पहुंच चुके हैं, हमारे साथ ही रहेगा, कमल हिस्ट्री से आपको आगाह करेंगे। हम बिल्कुल मस्जिद के करीब पहुंच गए हैं। मस्जिद माई कमर आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे इस एरिया के अंदर हम दाखिल हुए हैं तो इस बोर्ड ने हमारा इस्तकबाल किया है, जिस पर आसार कदीमा की तरफ से काफ़ी हिदायत लिखी गई हैं, और बताया गया कि इसके इर्द गिर्द कोई जो है वो यहाँ तमीरात वगैरह ना करे, और जो बाकी प्लाट वगैरह बेचने वाले हैं उनकी भी हदूद अलग कर दी गई है कि इस एरिया के अंदर कोई भी ना आए। और इसके इर्द गिर्द आपको दिखा सकूं तो काफ़ी दूर तक तारों से एक बाड़ लगाई गई है। तो आगे इसके साथ ही कब्रिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम या अल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल अस्र। ये सारी कब्रें नज़र आ रही हैं। तो इन कब्रों को देखकर मालूम होता है कि ये सदियों पुरानी कब्रें हैं। तो इस पर भी इंशाल्लाह बाद में इस पे तबसरा करेंगे, क्योंकि आज मस्जिद को फोकस रखते हैं। मेरी बाईं साइड पर है सुल्तान मुकर्रम खान का मकबरा, और मेरे बिल्कुल सामने है किला बरवाला, और मेरी दाईं साइड पर है
मस्जिद मई कमरों। सुल्तान मुकर्रम खान पर मेरा अलग से व्लॉग आएगा और किला भरवाला पर अलग से इंशाल्लाह, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा इस्लामाबाद की सबसे कदीम मस्जिद मई कमरों जो 500 साल पहले तामीर की गई थी। इसकी मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि सुल्तान मुकर्रम खान और किला बरवाला इसका हिस्सा है, तो इसलिए इस व्लॉग में मुख्तसर सा तारफ़ आपको करवा देता हूँ कि सुल्तान मुकर्रम खान गखड़ों के सबसे आखिरी कमांडर और हुक्मरान थे, जिन्हें सिखों ने बेटे समेत बेदर्दी से गिरफ्तार करके इसके बाद शहीद कर दिया और इनकी कब्रें भी बाद में उखेड़ दी गई। तो ये जो सुल्तान मुकर्रम खान थे, ये अहमद शाह अब्दाली के साथ इन्होंने हिंदुस्तान पर कई हमलों में उनके साथ शरीक रहे और अहमद शाह अब्दाली ने इन्हें काफ़ी इलाका फतह करके इनके हवाले कर दिया था। तो सुल्तान मुकर्रम खान वो वह गखड़ हुक्मरान थे कि जिन्होंने अपने नाम का एक सिक्का भी डलवाया था, जिसकी एक साइड पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरी साइड पर लिखा होता था दरमियान अटको जहलम शुद सुल्तान मुकर्रम बादशाह। तो किला बरवाला की मुख्तसर सा बताता चलूं कि किला बरवाला का वजूद जो है ये 1000 साल पुराना बताया जाता है, जो पुठहार पर 7.5 साल हुक्मरानी करने वाले गखड़ कबीले से मौसूम है। गखड़ों की अपनी लिखी हुई किताब कई गोहरनामा, जिसे 17वीं सदी में एक मुसन्निफ दूनी चंद ने लिखा था, इसके मुताबिक गखड़ सुल्तान महमूद गजनवी के साथ वारिद हुए थे, जिन्हें सुल्तान महमूद गजनवी ने 1001 से 1010 के दरमियान पुठहार की हुकूमत देकर यहाँ तैनात कर दिया था। किला बरवाला की असल तारीख क्या है और ये कितना कदीम हो सकता है? क्या ये गखड़ों के आने से पहले भी आसारात थे? इसका जवाब तलाश करने के लिए महकमा आसार कदीमा अपना दिन रात एक की हुई है और एक नहायत मुश्किल मरहला से गुजर रहा है, क्योंकि साल साल से ये जगह गैर आबाद थी और यहाँ जंगली झाड़ियों के बहतात थे, जिन्होंने इन आसार को अपनी लपेट में ले रखा था। जंगल काटना फिर नीचे से आसार की खुदाई खास सबर आजमा मरहला था। ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल सामने ये कब्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ततार खान की कब्र है। तो ततार खान कौन था? ये किला वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं ततार खान पे मुकम्मल तबसरा करूंगा और उसकी तफसील बताऊंगा। तो लेकिन ये जो मस्जिद की हम बात करें, ये मस्जिद मई कमरों है, जो गखड़ ख़ानदानों की फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है, जो 16वीं सदी के अव्वल में तामीर की गई। और इस मस्जिद की लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि ये मस्जिद बाग जोगियां गांव के मगरब में दरिया स्वां के किनारे पे वाक़ है और ये इस्लामाबाद की सबसे पहली मस्जिद इसको बताया जाता है कि ये कदीम तरीन मस्जिद है, जिसे इस्लामाबाद की पहली मस्जिद ख्याल किया जाता है। और ये मस्जिद हाथी खान गखड़ की अहलिया मई कमरों ने बनवाई। मई कमरों अपने फलाई कामों के लिए बहुत मशहूर थी। मस्जिद एक मुस्तकिल बाबरी मस्जिद के नक्शे पर बनाई गई है और इसे 3 गुंबदों का ताज पहनाया गया है और मस्जिद की तामीर में मकामी पत्थर इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे पहाड़ जो है, ये सारा पत्थर है, ये बड़ी दूर दूर तक ये पत्थर जाता है और इस मस्जिद पे भी यही पत्थर इस्तेमाल हुआ है और पत्थर लगाया गया जिस पर चूने से फिर प्लस्तर किया गया। तो डॉक्टर अब्दुल गफूर लोन ने बताया कि मस्जिद मई कमरों इस्लामी दौर की इस्लामाबाद की सबसे कदीम मस्जिद है। वो बताते हैं कि जिस वक़्त हमें यहाँ की निशानदेही हुई और हमने खुदाइयाँ की और ये हमने तसल्ली की कि कहीं इसके नीचे किसी और मजहब की कोई इबादतगाह तो नहीं, तो डॉक्टर अब्दुल गफूर लोन का बताना था कि मस्जिद के चारों तरफ मीनार भी मौजूद थे, जिनकी बाकियात जो है
वो हमें मिली हैं। ये देखें जी, ये अंदर का नजारा है। ये मस्जिद मई कमरो इस्लामाबाद की सबसे कदीमी मस्जिद की ये सूरत हाल है। ठीक है जी, ये सारी इसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और इस मस्जिद को बनी हुई है जो है वो 550 साल हो गए हैं, जो कि आसारे कदीमा का दावा है। ये देखें, ये था इसका दरवाजा, पहला दरवाजा जो हुआ करता था, ये है इसका दरवाजा। और ये जो है वो रोशनदान नुमा है। तो ये मेरे भांजे हैं जी, हसनैन अहमद, ये भी मेरे साथ आई हुई है, मेरे गाइड भी हैं और मेरे भांजे भी हैं। हम दूसरा दिन इकट्ठे बना रहे हैं आसारे कदीमा की। तो अभी ये देखे, मस्जिद के अंदर से ही ये दूसरा जो है वो गुम्मद था। हम मस्जिद के ऊपर भी जाके आपको दिखाएंगे, ये दूसरा गुम्मद था। और इसके अंदर जो है ये मेहराब है, ये मेहराब है जनाब, इसको आप देखें, ये मेहराब है। अल्लाह अकबर, कैसे अजीम लोग थे जो यहाँ पे नमाजें जिन्होंने पढ़ी। पत्थरों से ये मस्जिद भी बनाई गई थी। तो ये जो है वो आगे किला है बरवाला, उस किले की भी हिस्ट्री आपको देते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ऊपर ले जाते हैं, ये सीढ़ी लगी हुई है, हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आपको ऊपर का नजारा करवाते हैं। ये मस्जिद का ऊपर का नजारा है और इस मस्जिद का एक और दावा किया जाता है जो मैं आपको बताता हूं कि ये मस्जिद का एक और दावा किया जाता है कि ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनवाई थी। तो इसमें एक निशानी ये भी मिलती है कि अगर आपने बाबरी मस्जिद जो इंडिया में है, जो कि हिंदुओं ने गिरा दी थी और मंदिर अपना वहां उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए थे उसको खत्म करने के, कि यहाँ मंदिर बनाया जाए और मस्जिद जो है उन्होंने ठीक गिराई है। तो अगर आप देखें तो वो बाबरी मस्जिद जो है वो भी सेम इसी तरह उसके गुंबद थे। तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनवाई थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद है और ज़हीरुद्दीन बाबर उसके बानी हैं, उन्होंने बनवाई थी। और यहाँ भी बिल्कुल आप अगर बाबरी मस्जिद को भी देखें, अगर आपने वैसे नहीं देखा हुआ, वीडियोस में नहीं देखा हुआ, तस्वीरों में नहीं देखा हुआ, तो आप तस्वीरें देखें और आपको समझ आ जाएगी कि बिल्कुल बाबरी मस्जिद भी है वो सेम इस तरह थी। तो ये भी दावा है कि ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने दौर में तामीर करवाई थी। तो ये ऊपर का नजारा जैसे हमने नीचे से आपको दिखाया कि ये गुम्बद जो है वो 3 गुम्बद थे। ये देखिए, ये गुम्बद का ऊपर से नजारा है, ये गिर चुका है बिल्कुल। तो ये दूसरा जनाब गुम्बद है, ये दूसरा गुम्बद है, ये वाला है इसका मस्जिद का। अल्लाह अकबर, अगर यहीं से मैं दिखाऊं तो ये तीसरा गुम्बद है। नीचे से मैंने आपको दिखाया था कि 2 गुम्बद जो है वो सलामत है और गुम्बद की भी देखे कोई लेंटर नहीं डला हुआ। ठीक है जी, 550 साल गुजर जाने के बावजूद अगर ज़हीरुद्दीन बाबर से निस्बत की जाए तो फिर तो ज्यादा ही अरसा गुजरता है, क्योंकि गोखलों का दावा है कि हम सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में यहां आबाद हुई है। उम्मीद है नाजरीन मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।
अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।